तो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर और इस मेगा कवरेज के साथ 26/11 के डॉक्टर दैते तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। बड़ी खबरों पर एक जानकारी अब आपके सामने होगी क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगी स्पेशल फ्लाइट। ये पहली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए की टीम अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट लेकर आ रही है। तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबरें हैं। हालांकि उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है तहव्वुर राणा को। तो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की कैद में होगा। जी हां, 2008 मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कैद में होगा। जल्द ही वो दिल्ली पहुंचने वाला है। यहां एनआईए समेत दूसरी जांच एजेंसियां उससे मुंबई हमले का हर राज उगलवाएंगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने उसे 2009 में गिरफ्तार किया। कल उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। उसके बाद उसे भारत लाया जा रहा है और सूत्रों से खबर है कि तहव्वुर राणा को दिल्ली में तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जी हां, तो बड़ी खबर यह है कि मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को कुछ ही घंटों बाद जी हां भारत लाया जाएगा। अभी फ्लाइट में है तहव्वुर राणा और उसके बाद भारतीय एजेंसियां इंतजार कर रही हैं भारत में। इससे जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं राणा के दिल्ली पहुंचते ही, जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा एनआईए उसे गिरफ्तार कर लेगी। पेशी से पहले राणा का मेडिकल होगा और स्वैट कमांडोज की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि राणा का अब आगे क्या होगा, क्योंकि एनआईए अदालत से राणा की कस्टडी मांगेगी और साथ ही आपको बता दें 27 से 30 दिनों की हिरासत मांगी जा सकती है। दिल्ली में एनआईए तहव्वुर से पूछताछ करेगी। जांच के लिए मुंबई भी लेकर जा सकती है और साथ ही आतंकी राणा को यरवदा जेल में रखा जा सकता है। हेडली को भेजे गए मेल के बारे में भी पूछताछ होगी। यहां तक कि लश्कर चीफ हाफिज से कनेक्शन के राज भी उगलवाए जाएंगे। हेडली के लिए दस्तावेज बनवाने की जानकारियां भी जुटाई जाएंगी और यही वजह है कि इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की तमाम टीम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त एक पैनल जुड़ गया है, उनसे चर्चा करेंगे और इस पूरे जो अब ट्रायल चलाया जाएगा और जांच एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है। क्या करेंगे आखिर जांच एजेंसियां तहव्वुर राणा को लेकर, कैसे चलेगा आगे उस पर केस। बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल संदीप सेन साहब हैं। आप 26/11 एनएसजी ऑपरेशन के अफसर रहे, आपका स्वागत है। सरोज कुमार रथ हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक से मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनएसजी के पूर्व अफसर रहे। ये बताएंगे कि किस तरह का ये एनएसजी का ऑपरेशन था 26/11 अटैक को लेकर। संदीप उन्नीथन, लेखक ब्लैक टॉर्नेडो द 3 C's ऑफ मुंबई 2611। प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। छोटू चायवाला उर्फ तौफीक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो 26/11 हमले के चश्मदीद रहे। सज्जाद अजहर पीरजादा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम और हमारे संवाददाता तमाम इन्हीं बड़ी खबरों पर एक अपडेट के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एनआईए मुख्यालय से इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। वहीं पालम एयरपोर्ट से मौजूद है कुमार कुंदन और पालम एयरपोर्ट से ही रजनीश रंजन से भी हम लेंगे एक बड़ा अपडेट। साथ ही रुक करेंगे आगे हिंडन एयरपोर्ट का भी, क्योंकि पुनीत शर्मा भी हमें एक जानकारी देंगे और गृह मंत्रालय से एक बड़ी खबर और इनपुट के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें कर चुके हैं ज्वाइन और सारथी आर्थर रोड कोर्ट और नजर बनाए हुए हैं जयप्रकाश सिंह इस पूरे मामले पर। सबसे पहले एनआईए मुख्यालय का मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि जितेंद्र सबसे बड़ी खबर और इंतजार अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगा। ऐसे में दिल्ली में और मुंबई में एनआईए मुख्यालय की तरफ से की गई तैयारियों के बारे में क्या इनपुट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद यानी कि दोपहर तकरीबन 2 बजे तक तहव्वुर राणा हिंदुस्तान पहुंच जाएगा स्पेशल फ्लाइट से और उसके बाद सीधे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो स्वाट टीम है वो उसको गार्ड करेगी। इसके अलावा साथ ही जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसके अंदर तहव्वुर राणा को कई लेयर सिक्योरिटी के बीच सीधा एयरपोर्ट से, टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधा इसी एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। अब देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पूरे तरीके से आप देखिए यहाँ पर
बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को आने जाने की इजाजत यहां पर नहीं दी जा रही है एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास। और जैसे ही तैमूर राणा एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा उसके तुरंत बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर में जो ग्राउंड फ्लोर पर सेल बनाई गई है उस सेल के अंदर रखा जाएगा, यहीं पर उसका बाकायदा मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जाएगी। जो सबसे पहले अगर कहें तो औपचारिक तौर पर सबसे पहले एनआईए तैमूर राणा को अपने केस में गिरफ्तार करेगी, क्योंकि 16 साल बाद तैमूर राणा हिंदुस्तान वापस लौटेगा। उसके ऊपर 26/11 हमले के जो आरोप हैं उन आरोपों के तहत उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि एनआईए की कोशिश ये होगी कि सुरक्षा के लिहाज से उसे फिजिकली कोर्ट में पेश ना करके बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो एनआईए कोर्ट हेडक्वार्टर के ठीक आसपास पूरी कर ली गई है। बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स आपको दिखाई देगी, साथ ही दिल्ली पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में हेडक्वार्टर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जितेंद्र हमें जानकारी दे रहे हैं एनआईए से, और दिन रात की मेहनत के बाद यानी सबूत इकट्ठा करने के बाद अब एनआईए को ये बड़ी सफलता मिली है और इंतजार हो रहा है तैमूर राणा का। कुमार कुंदन हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुमार, वहां पर एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां और कितनी देर और? देखिए, वक्त का तो पूरी तरीके से पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस समय वो यहाँ पे आएगा, लेकिन इतना बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने भी बताया, कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त उसकी लैंडिंग हो सकती है। जैसा बताया जा रहा है कि अमेरिका से चलने के बाद तकरीबन 16 घंटे का वक्त, चूंकि वो चार्टर्ड से आ रहा है तो 16 घंटे का वक्त लगेगा और उस हिसाब से 12 बजे के बाद कभी भी लैंडिंग हो सकती है। अब मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। हमारे ठीक पीछे पालम एयरपोर्ट का वो टेक्निकल एरिया है। जब भी कोई मूवमेंट होता है, खास करके सिक्योरिटी पर्सन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, तो इसी पालम टेक्निकल एरिया से उनको निकाला जाता है। खास करके आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री वगैरह का जब भी मूवमेंट होता है तो हम इस टेक्निकल एरिया को खास करके देखते हैं। तो चूंकि हाइपर सेंसिटिव मामला है और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, इसलिए पालम टेक्निकल एयरपोर्ट को चुना गया है और बताया जा रहा है कि यहीं से उसको एक सुरक्षित रास्ते से यहाँ से निकाला जाएगा और पूरी आसपास को चीज़ों को, जगह को सैनिटाइज कर दिया गया है। सैनिटाइज से बना मतलब है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी खड़े हैं। बाद बाकी जितने भी आपको मूवमेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे वो सब के सब रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब उसका मूवमेंट होगा उसके बाद बैरिकेडिंग और तमाम तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये सारी तस्वीर TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है कि जब वो यहाँ उतरेगा भारत की धरती पर, सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होगी। निधि, बड़ी बात आपने यहां पर बताई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर एक एक जानकारी हमें लगातार देते आ रहे हैं,